Hello, good morning everyone. Welcome to physics class. So today we are going to discuss few more important topics from chapter number 2. First topic which we are going to discuss is accuracy and precision. Then the most important topic from this chapter, errors. As you know, in the previous lecture we have completed measurement of smaller distances. Then one more lecture which contained mass conversion, how to convert small masses into larger masses. For example, 1 AMU is equal to dash kg, 1.66 into 10 to minus 27 kg. This type of MCQs which we have already done in the previous lectures. So measurement of distance, measurement of mass, measurement of time. Now accuracy and precision. What do you mean by accuracy and what do you mean by precision? Precise reading, precise measurement कब बोलेंगे और accurate reading कब बोलेंगे? For example, आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, जैसे आपने कोई भी एक मटेरियल के लिए लेंथ या फिर उसका रेडियस या फिर डायमीटर मेजर किया। अब एक साथ आप ग्रुप में प्रैक्टिकल करते हो आपके स्कूल में। फॉर एग्जाम्पल, आपके लैब पार्टनर ने एक मेजरमेंट लिया, आपने एक मेजरमेंट लिया, आपके सेकेंड थर्ड लैब पार्टनर, आपके जितने भी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है, सबने अपने अपने रीडिंग लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक ही ऑब्जेक्ट का। सबके रीडिंग सेम आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड थिंग, सबके रीडिंग जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी। अब यहां से एक आपको वर्ड याद रखना है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब हुआ जो हमारी ओरिजिनल, जो हमारी सबसे मेजर्ड की हुई, जो सबसे ओरिजिनल लेंथ जो होगी, ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल रेडियस, या फिर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, जो भी हमने एक प्रिसाइज की हुई वैल्यू हमें दी गई होगी, हमें सिर्फ उस वैल्यू को अगेन मेजर करना है बाय द यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू, देन स्पेरोमीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट से हम अगेन उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, रेडियस या डायमीटर मेजर करेंगे। सो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो हमें ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है, अब हमें मेजर करना है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से और उस वैल्यू के साथ मैच करना है। हमारी वैल्यू एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी या उसके अंदर भी हमें डिफरेंस मिलेगा। जो हमारी ट्रू वैल्यू और हमारी मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा, इसी को हमने नाम दिया है एरर। मतलब हमने हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू, हमारी जो ट्रू वैल्यू है, वहां तक का मेजरमेंट नहीं ले पाए। इसका मतलब वहां पे इंस्ट्रूमेंट में या फिर हमने जो प्रैक्टिकल किया, हमने जो ये टेक्निक यूज की, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई ना कोई एरर हो सकती है। सो एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मतलब हमने कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी एक चीज का मेजरमेंट लिया, फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर की, उस लेंथ की वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से बहुत ही क्लोज होगी, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा रीडिंग, जो हमने जो मेजरमेंट लिया, जो रीडिंग लिया, वो हमारा रीडिंग एक्यूरेट होगा, मतलब एक्यूरेटली हमने वो मेजर्ड किया है। जबकि प्रिसीजन की बात करेंगे तो प्रिसीजन मतलब इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन ऑफ द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। अब रिजोल्यूशन क्या होगा, ये एक सिंपल चीज से हम एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, हमने किसी ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ मेजर की, हमारी ट्रू वैल्यू है 3.678 मीटर। हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी वैल्यू मेजर्ड की, हमें क्या दिखा यहाँ पे 3.5। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे बहुत ही क्लोज होगी। सेकेंड, हमने अगेन इस चीज का, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ का मेजरमेंट लिया, तब हमें ये वैल्यू मिली 3.438। ये वैल्यू इससे क्लोज नहीं होगी, बट ये वाली वैल्यू इससे बहुत ही क्लोज होगी। इसका मतलब इस दोनों में से मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? 3.5। ये हमारी ट्रू वैल्यू से बहुत ही नजदीक की वैल्यू होगी, इसलिए 3.5 इज एक्यूरेट वैल्यू। बट 3.438, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका रिजोल्यूशन देखिए 6, 7, 8, 3 डिजिट तक हमने उस वैल्यू को मेजर करके रखा था।
हमने यहां से जब वैल्यू को मेजर किया तो हमारे पास पॉइंट के बाद रिजोल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। इसका मतलब इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी होगी 0.1। इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी होगी 0.001। इसका मतलब इस मेथड से हम और भी प्रिसाइज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिजोल्यूशन हमने 0.001, अगर हमने टाइम को मेजर किया तो टाइम को मिनट, मिनट के साथ सेकेंड, वहां तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ के साथ हमने मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वहां तक का रिजोल्यूशन अगर हम मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारी टेक्निक, हमारा जो मेजरमेंट होगा वो मोर प्रिसाइज होगा कंपेयर टू दिस वैल्यू। सो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दोनों चीज में ये डिफरेंस आपको समझना है। जिस वैल्यू, जो वैल्यू हमने मेजर की है उस वैल्यू को अगर हमने ट्रू वैल्यू से बहुत ही नजदीक पाया, इसका मतलब हमें जो वैल्यू गिवन है उससे हमारा रीडिंग बहुत ही क्लोज आया, इसका मतलब ये वैल्यू एक्यूरेट होगी। सेकेंड वैल्यू जो हमने मेजर की है ये हमारी जो ट्रू वैल्यू है उससे नजदीक नहीं है, उससे बहुत ही क्लोज नहीं होगी, बट रिजोल्यूशन देखिए तो रिजोल्यूशन इससे ज्यादा होगा। यहाँ पे रिजोल्यूशन है 0.1, यहाँ पे रिजोल्यूशन है 0.001। इसका मतलब ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर तक का रीडिंग ले सकता है। इस टेक्निक से हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर तक का रिजोल्यूशन कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी और ये वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी। ये दोनों चीज आपको समझनी होगी। अब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, हमने एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रीडिंग लेना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस फाइंड आउट किया। रेडियस के लिए हमने फॉर एग्जाम्पल यूज किया वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर जैसे हमने यूज किया, वहां से हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। हमारी ट्रू वैल्यू वो फिक्स्ड थी। इसके अगेंस्ट में हम सब ने, सपोज 5 मेंबर्स ने 5 डिफरेंट रीडिंग लेना स्टार्ट किया। सबके रीडिंग ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आया। इट मीन्स वहां पे ट्रू वैल्यू से कम या ज्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स वहां पे एरर होगी। सो एरर को डिफाइन करना होगा तो ये चीज याद रखनी है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो हमारी ट्रू वैल्यू है उससे हमने कितनी वैल्यू प्लस या माइनस मेजर करके रखी है, ये हमारा होगा एरर। सो इसी एरर के अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं। हम किस तरह ये एरर मॉडिफाई कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमारी टेक्निक में, या फिर हमने, हमारे पांचों मेंबर ने अलग अलग टेक्निक से अलग अलग डायरेक्शन के साथ वैल्यू ली होगी, मेजर्ड वैल्यू ली होगी, तब भी ये एरर आ सकती है। इसका मतलब कि एरर आने के चांसेस सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के नहीं है। अगर हमने गलत टेक्निक यूज की तब भी ये हमारे मेजर्ड वैल्यू में, मतलब हमने जो रीडिंग ली है उसके अंदर एरर आ सकती है। या फिर हमने अलग अलग डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल हमने किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, ये वाला हमारा मेन पॉइंट रहेगा। एक मेंबर ने यहां से मेजर की वैल्यू और एक मेंबर ने यहां से वैल्यू मेजर की। दोनों ने डिफरेंट डायरेक्शन से इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया। रियलिटी में पॉइंट था एग्जैक्टली सेंटर पे 50 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ वाले ने इसको ऑब्जर्व किया 49 सेंटीमीटर, यहाँ वाले ने इसको ऑब्जर्व किया 51 सेंटीमीटर। इट मीन्स पर्सनल एरर भी आ सकती है। हमने पर्सनली इस चीज को एग्जैक्ट मेजर नहीं किया, विथ डीप कंसंट्रेशन हमने इसको मेजर नहीं किया। इट मीन्स हमारी वजह से भी किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। सो एरर के कितने टाइप होंगे और एरर को कैसे रिजोल्व करेंगे। सो एरर के 2 मेन टाइप होंगे, 2 डिफरेंट टाइप्स और 2 मेन टाइप्स, सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम की वजह से आएगा। अब सिस्टम का मतलब क्या होगा, सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल हमने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तब हमारी एक पूरी सिस्टम बनेगी। हमारी सिस्टम में कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। हमारी सिस्टम के अंदर हम खुद, मतलब हमारे पांचों मेंबर पर्सनल पर्सन्स, मतलब मेंबर्स आ सकते हैं हमारे सिस्टम में। हमारे सिस्टम में जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो हमारी टेक्निक होगी, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स टेक्निक, और हम जिस इंस्ट्रूमेंट से हमारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो पूरा एक इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है।
इंस्ट्रूमेंटल सेटअप। ये सारी चीज हमारे सिस्टम में आएगी। उस सिस्टम की वजह से जो एरर आएगी उसको हमने नाम दिया सिस्टमेटिक एरर। अब इस टाइप की एरर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ सकती है या तो नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इसका क्या मतलब होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मीटर स्केल है, 15 सेंटीमीटर की हमारी स्केल। हमने क्या देखा, जहां से 0 स्टार्ट होगा इट मीन्स ये हमने मीटर स्केल ली। अब यहां से हमने देखा 0 यहां से स्टार्ट होगा, इट मीन्स हमारी फर्स्ट वैल्यू सपोज यहां से स्टार्ट हुई 1 2 3 4। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मेजरमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, हमने हमारी यही मीटर स्केल, हमने 15 सेंटीमीटर वाली स्केल हमने यूज की और हमने मेजरमेंट इस वाले पॉइंट से लिया, जबकि हमारी स्केल स्टार्ट कहां से होगी 1 यहां से। इसका मतलब इस दोनों के बीच में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस रहेगा। अब इस वाली स्केल से जितने भी मेजरमेंट लेंगे उस मेजरमेंट में हमें 1 मिलीमीटर का रीडिंग ऑलवेज प्लस मिलेगा। अगर हमने मेजर किया इसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, तब हमने क्या देखा, यहाँ पे एक 1 mm का और भी डिफरेंस होगा। इसका मतलब हमारे रीडिंग में ऑलवेज एक 1 मिलीमीटर का रीडिंग, मतलब 1 मिलीमीटर की एरर ऑलवेज रहेगी। इस वाली स्केल से जितने भी मेजरमेंट होंगे इसमें 1 mm वाली मतलब 0.1 सेंटीमीटर वाली एरर ऑलवेज रहेगी। अब इसको रिमूव कैसे करना है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? हमने जो भी एरर ली, जो भी मेजरमेंट लिया, उस मेजरमेंट में 1 mm का डिफरेंस है, मतलब 1 mm रीडिंग ज्यादा दिखा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, उसको 1 mm को उस रीडिंग से, उस मेजर्ड वैल्यू से माइनस करना है। इसका मतलब ये वाली एरर किसी एक ही डायरेक्शन में होगी। इस वाली स्केल से हमने फॉर एग्जांपल 15 ऑब्जेक्ट्स के लिए मेजरमेंट लिए, उस सारे ऑब्जेक्ट के लिए 1 mm वैल्यू हमें माइनस करनी है। इसका मतलब हमने सिर्फ नेगेटिव साइड जाना है, सिर्फ उस एरर को, सिर्फ वो रिजोल्यूशन को हमें 1 mm जितना रिजोल्यूशन पता है यहाँ पे कि 1 mm जितना डिफरेंस ऑलवेज रहेगा इस वाले मेजरमेंट यूनिट से, इस वाली स्केल से। तब हमने क्या सोचा, जितने भी मेजरमेंट लेंगे हम उस मेजरमेंट से 1 mm का डिफरेंस ऑलवेज लेंगे। इट मीन्स हमारी एरर एक ही डायरेक्शन में होगी। अब फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि यहाँ पे इस स्केल को हमने बहुत ही ज्यादा रब किया हुआ है। इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एरर है, हमने इस स्केल को बहुत बार यूज किया है, यूज करते करते हमने देखा कि उसके लास्ट वाले डिजिट वहां से रब हो चुके हैं। हमने देखा कि 1 mm जितना डिफरेंस ये ऑलवेज दिखाएगा, मतलब 1 mm जितना रीडिंग हम नहीं मेजर कर सकते, बिकॉज हमने देखा कि पीछे से वो पूरी स्केल घिस चुकी है, उसके ऊपर हमने बहुत ही रबिंग करके रखा है, इसका मतलब हमने बहुत बार उसको यूज किया है। अब उस यूज स्केल से हमने जितने भी मेजरमेंट लिए, हमने देखा कि वहां पे 1 mm का मेजरमेंट कम आएगा। इसका मतलब इस वाले स्केल से जितना भी मेजरमेंट करेंगे ऑलवेज हमें 1 mm का रीडिंग उसके अंदर ऐड करना होगा। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में पहुंच गया हूं। अगर इस वाले स्केल से जब हमने देखा आगे की साइड स्टार्टिंग पॉइंट से मेजरमेंट में एरर होगी, तब हमने उस वैल्यू को माइनस किया। अगर पीछे एक पॉइंट से हमने देखा कि वहां से ये रब हो चुकी है, तब हमने देखा कि वहां से 1 mm को हम ऐड करना चाहते हैं। इट मीन्स इस वाली सिस्टमेटिक एरर में ऑलवेज वन साइडेड एरर रहेगी, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो नेगेटिव डायरेक्शन में। दूसरा एग्जांपल हमने देखा, एक ट्रू वैल्यू हमारी है 3.538। हमने मतलब हमारी लेबोरेटरी में एक ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट करके मेजरमेंट लिए। अब उस मेजरमेंट में उन्होंने क्या देखा कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 यूज किया और सेकेंड ग्रुप ने इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 यूज किया। इन्होंने जितने भी रीडिंग दिए इनका आंसर था, इसकी मेजर्ड वैल्यू थी 532, 531, 3.5, 3, 5, 3.5, 3, 3। और सेकेंड ग्रुप ने मेजरमेंट लिया, तब उनका मेजर्ड वैल्यू था 539,
3.5, 4.0, 541, 543। अब इस दोनों चीज को आप ऑब्जर्व करो और उसको ट्रू वैल्यू के साथ मेजर करते हैं। अगर इसका मेजरमेंट देखेंगे हम सारे वैल्यूज का, तो यहाँ पे हमारी ट्रू वैल्यू है 538 और यहाँ पे हमने देखा 538 से सारे डिजिट, सारे वैल्यूज हमारी लोअर साइड होगी। इट मीन्स हमें यहाँ पे जो एरर मिलेगी उस एरर के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमें दिखाई दे इससे कम वैल्यू है, मतलब नेगेटिव साइड एरर होगी इसकी। अगर इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो इस सारी वैल्यू इस वाली ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी। इट मीन्स इसका जो भी एरर होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट से या तो एक डायरेक्शन से ऑब्जर्व मतलब मेजर्ड वैल्यू मिल सकती है या फिर एक दूसरी डायरेक्शन से मेजर्ड वैल्यू मिल सकती है। इट मीन्स कि एरर या तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी या फिर एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमें किसी भी सिस्टमेटिक एरर को हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलवेज वो किसी भी एक ही डायरेक्शन में हमें मिलेगी, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या तो नेगेटिव डायरेक्शन। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर उस एरर को ऐड करेंगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा हमारी वैल्यू के अंदर वो एरर की वैल्यू ऐड करने की जरूरत है या फिर माइनस करने की जरूरत है। वो चीज कैसे पता चलेगी? फॉर एग्जांपल हमारा यूनिट है 3.538, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। हमारी सारी वैल्यू यहाँ से इस वैल्यू से कम है। सपोज हमारा रिजोल्यूशन है, हमने जिस इंस्ट्रूमेंट्स के उसको मेजर किया उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मतलब उसका मिनिमम काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर, तब हम इस सारी वैल्यूज में 0.01 या तो ऐड कर सकते हैं या तो फिर माइनस कर सकते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, हमने जो चीज मेजर की है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस लीस्ट काउंट को, उस हमारी मिनिमम एरर को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज आप लेबोरेटरी में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। सो सिस्टमेटिक एरर, उस सिस्टम के अंदर हमने किसको इंक्लूड किया? पर्सन, मतलब हमने अपने आप को, अपने पूरे ग्रुप को इंक्लूड किया। उसके बाद टेक्निक और थर्ड पॉइंट होगा इंस्ट्रूमेंटल सेटअप। अब इस सारी तीनों सिस्टम, तीनों मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम, उसकी वजह से तीन अलग टाइप की एरर आ सकती है। फर्स्ट एरर होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने देखा कि पहले से कोई ना कोई एरर इसके अंदर होगी। अगर हमने वही इंस्ट्रूमेंट हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू यूज किया तब हमें ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई एरर मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वर्नियर कैलिपर हम यूज करते हैं। अब वर्नियर कैलिपर के लिए हमने देखा कि उसके लिए जो उसकी मीटर स्केल होगी या फिर उसके दो जॉज होंगे, उसके अंदर हमने ऑलरेडी उसका जो शेप होगा वो शायद बेंड हो चुका है। तब हमने उस वाला इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज किया, तब हमें क्या ऑलवेज इंस्ट्रूमेंटल एरर मिलेगी। तो हमने बोला कि यस, उस चीज में हमें ऑलवेज इंस्ट्रूमेंटल एरर मिलेगी, बिकॉज हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो ऑलरेडी उसके अंदर एरर है। उसका शेप डिफरेंट होगा या फिर उसके मीटर स्केल पे बहुत सारे डिजिट्स, बहुत सारे थ्रेड्स नहीं होंगे, तब हम उस चीज से एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। सो इंस्ट्रूमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई उसके अंदर डैमेज हुआ होगा, तब हम अगर वही इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में, तब हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर मिल सकती है। इसके बाद इम्परफेक्शन इन टेक्निक। अब टेक्निक के अंदर इम्परफेक्शन कैसे आ सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि दो लेंस के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। अब काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसका मेजरमेंट लिया इस वाले पॉइंट से, और काफी बच्चों ने यहां से मेजरमेंट लिया। अब दो लेंस के बीच का डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? तब हमने देखा कि ये वाला हमारा पॉइंट होगा, तब हमें एग्जैक्ट दो लेंस के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। अगर काफी बच्चों ने ये वाली टेक्निक यूज की होगी तो ऑलवेज उनके मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर होगी। सो इम्परफेक्शन इन टेक्निक, आपको कौन सी टेक्निक से एक्सपेरिमेंट करने हैं वो भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर हमारी टेक्निक में, हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले में या फिर हमने जो भी थ्योरी स्टडी की है उसके अंदर अगर इम्परफेक्शन होगा, हमने उस चीज को प्रॉपरली मेजर नहीं किया, तब हमें ये
एरर मिल सकती है imperfection in technique. Due to technique we get any error in the systematic error. It means in the measured value. Systematic error का ही ये एक टाइप होगा imperfection in technique. So ये वाली टेक्निक से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो ये वाली टेक्निक हमारी फेल हो जाएगी. हमारी ये वाली टेक्निक जहां से हमें एक्यूरेट दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस मिल सकता है. सो ये हो गया imperfection in technique. थर्ड वन इज पर्सनल एरर. पर्सनल एरर मतलब मैंने जो आपको बताया कि हमें एक ही पॉइंट का मेजरमेंट लेना है. फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर. अगर एक मेंबर ने हमारी ग्रुप के एक मेंबर ने ऐसे एक्सपेरिमेंट से ऐसे इस डायरेक्शन से अगर उसने मेजरमेंट लिया तब उसको शायद हो सकता है कि ये 51 जैसा यूनिट मिले, या फिर इस वाले बच्चे ने यहाँ से प्रिसाइसली मेजरमेंट लेने की ट्राई की बट उसकी डायरेक्शन रॉन्ग थी, तब उसे शायद मिल सकता है 49 सेंटीमीटर. सो एक ही पॉइंट का ओरिजिनल जो मेजरमेंट था, अगर उससे हम हमारे ग्रुप के सारे बच्चे ने सेम टेक्निक से सेम इंस्ट्रूमेंट से बट इम्परफेक्शन के साथ भी मेजर किया होगा तब भी इसके अंदर एरर आ सकती है. अगर हमें इस वाली एरर सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करना होगा तो हमें कौन सी चीज करनी होगी, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हमें प्रिसाइसली मतलब उसको कैलिब्रेट करके लाना होगा. उस कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से हमें ऑलवेज मेजरमेंट लेना होगा. इम्परफेक्शन इन टेक्निक, जो भी टेक्निक हम यूज करेंगे उस टेक्निक के अंदर जो एरर होगी उसको हम वापस उसको रिपीट करके या फिर उसको अगेन स्टडी करके हमारी टेक्निक को परफेक्ट कर सकते हैं. पर्सनल एरर, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारा पूरा कंसंट्रेशन रीडिंग के ऊपर मेजरमेंट के ऊपर होना चाहिए. अगर हमने यहाँ से पर्सनली कुछ हमारे 5 मेंबर ने अगर 5 मेंबर में से किसी एक भी मेंबर का कंसंट्रेशन नहीं होगा, उसने प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं लिया, तब भी हमारे पूरे रीडिंग के अंदर सारे रीडिंग के अंदर हम एरर देख सकते हैं. टोटल वैल्यू के अंदर भी हम एरर देख सकते हैं. अगर ये चीज होती जाएगी तो इसको और भी अच्छे से हमें इसको रिजोल्व करना है. तब सिस्टमेटिक एरर के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होगी रिपीटेशन. हम एक ही चीज का मेजरमेंट कंटिन्यू लेते जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशन. इससे हमें मीन वैल्यू मिलेगी, एवरेज वैल्यू मिलेगी. वो एवरेज वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से बहुत नजदीक हो सकती है. सो सिस्टमेटिक एरर ऐसी होगी जिसको हम रिपीटेशन से रिमूव कर सकते हैं. हमारी टेक्निक को और भी प्रॉपर और भी प्रिसाइज करके उसको रिमूव कर सकते हैं. हमारे इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली कैलिब्रेट करके लाएंगे और उसके बाद उसको रिमूव कर सकते हैं. या फिर हमारा कंसंट्रेशन हम इतनी मेहनत से और इतने प्रॉपर वे से उसका मेजरमेंट करेंगे कि सारी एरर हम लोग रिमूव कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट टेक्निक होगी उसका रिपीटेशन. लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशन से हम क्या एवरेज वैल्यू मिल सकती है, हमें उस एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू से बहुत नजदीक बता सकते हैं. सो ये सिस्टमेटिक एरर जो होगी, सिस्टमेटिक एरर को हम रिमूव इजीली कर सकते हैं. अब लास्ट टाइप होगा रैंडम एरर. रैंडम एरर ऐसी होगी जो किसी भी डायरेक्शन में होगी, जिसको डिटेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा या फिर बहुत ही डिफिकल्ट होगा. ये वाली एरर को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा रैंडम एरर को, बिकॉज उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता. सिस्टमेटिक एरर में एटलीस्ट हमें कंटिन्यू रिपीटेशन के बाद उसकी डायरेक्शन तो पता चल जाएगी कि हमारा रीडिंग ऑलवेज हमारी ट्रू वैल्यू से प्लस आ रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, या फिर हमारे ट्रू वैल्यू से हमारे जितने भी मेजरमेंट है वो ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं. यहाँ पे एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही ऑब्जेक्ट का रीडिंग मेजरमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में आ सकता है. तब हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हमारा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से पॉजिटिव है या ट्रू वैल्यू से नेगेटिव है. तब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी मेजर्ड वैल्यू में हमें उस एरर को ऐड करना है या उससे सबट्रैक्ट करना है. सो एक वर्ड आपको याद रखना होगा इसके लिए, एरर के लिए ये वर्ड यूज करते हैं टॉलरेंस. हमने जो वैल्यू मेजर की, फॉर एग्जांपल 3.5 सेंटीमीटर, सेकेंड ने ऑब्जर्व की 3.51 सेंटीमीटर, एक ने ऑब्जर्व की 3.49 सेंटीमीटर, तब हम ये कह सकते हैं इसमें कि इसका टॉलरेंस होगा प्लस और माइनस 0.01, या फिर हमारी ट्रू वैल्यू से ये वैल्यू प्लस 0.01 होगी या फिर माइनस 0.01 होगी. सो ये चीज कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम
या फिर इसको हम कंटिन्यू मेजर करते जाएंगे, हमें ऑलवेज किसी एक डिटेक्शन में एरर नहीं मिलेगी। इसलिए हमने रैंडम एरर को एक अलग सेपरेट टाइप दिया है जिसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको रिजोल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये वाली एरर और ये वाली एरर में मेन डिफरेंस क्या रहेगा, ये सिस्टमेटिक एरर जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग टेक्निक से हम इसको रिजोल्व करेंगे। बट ये वाली एरर, रैंडम एरर को हम रिजोल्व नहीं कर सकते बिकॉज उसकी डायरेक्शन, उसका प्रिसीजन कौन से डायरेक्शन में होगा ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो दोनों टाइप की एरर्स आपको ये 4 पॉइंट एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा अगर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, सो व्हाट इज एरर, डिफाइन देयर टाइप्स इन डिटेल। अगर डिटेल में आपको पूछा है तो 4 एरर के लिए मतलब 4 एरर्स, इट मींस इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन टेक्निक, पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक के अंदर ये 3 टाइप और रैंडम एरर, ऐसे टोटल 4 पॉइंट आपको डिटेल के साथ लिखने होंगे। और पॉइंट नंबर 5 जो होगा वो एरर की डेफिनेशन, उसको आपको डिफाइन करना होगा। सो ये शायद आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तो ये 4 पॉइंट आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। सो ये वाली थियोरी इसलिए आपके इस सेकेंड चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकेंड एरर का कैलकुलेशन, एरर कैसे मेजर करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होगा बिकॉज इसके बेस पे हमें 3-4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट हम लोग इसी लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे एरर का कैलकुलेशन। थैंक यू।